हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4th का मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें अभी पार्ट 2 जिसका नाम है 6 अंकीय संख्याएं। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 का अभ्यास 1 हम पढ़ रहे हैं जिसका सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें दिया हुआ है प्रत्येक की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है बच्चों? जैसे कि हमको यहाँ पर दी हुई है 17,865। ठीक है, 17,865 से पहले कौन सी संख्या आएगी उसका मतलब होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, तो 17,865 से पहले कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 17,864। ठीक है, 17,865 से पहले क्या आ जाएगी? 17,864। इसको आप अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 17,165, इसमें से 1 माइनस करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 6 का 6, 8 7 1, ये आ गया हमारा 17,864। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या निकल आई। आगे दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन 2,14,508। इससे पहले कौन सी संख्या आएगी? ठीक है बच्चों, 2,14,507। ठीक है, 507 के बाद भी तो 508 आएगा, 2,14,508। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट 1,11,049। 1,11,049 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 1,11,048। ठीक है, एक जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 की जगह पर 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 ऐसा कैसा, 0 ऐसी, और ये 1 1 ये ऐसा कैसा। ठीक है बच्चों, ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। आगे दिया हुआ है 6,47,185। इससे पहले कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 6,47,184। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, 6,47,184 के बाद ही कौन सी संख्या आती है? 6,47,185। ठीक है बच्चों, ये हमारी कौन सी संख्या आती है? पूर्ववर्ती, जो एक संख्या पहले की लिखना रहता है। ठीक है, तो आप इसको फिल कीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 8, प्रत्येक की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो बच्चों इसमें हमको क्या लिखना है? उत्तरवर्ती संख्या लिखना है। उत्तरवर्ती संख्या का मतलब होता है एक आगे की संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती में हम क्या एक संख्या माइनस कर रहे थे, कम कर रहे थे। उत्तरवर्ती में क्या करेंगे? एक संख्या को हम जोड़ देंगे। ठीक है, एक आगे की संख्या हमको लिखना है। तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पर 25,935। ठीक है, 25,935 में हम अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 जोड़ देंगे इसमें, 5 और 1 6, 3 9 5 2। ठीक है बच्चों, आगे की संख्या कितनी हो जाएगी? 25,936। जब हम पूर्ववर्ती संख्या निकाल रहे थे तो इस संख्या में से एक संख्या माइनस कर रहे थे, और उत्तरवर्ती लिखने के लिए एक संख्या को हम प्लस कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है 3,14,1457। ठीक है, तो इसके लिए हमको आगे की संख्या लिखने के लिए क्या करना होगा? 3,01,457 की जगह बच्चों कितना हो जाएगा? 58। ठीक है, एक संख्या हमने जोड़ दी है। आगे 25,622। 25,622 की आगे की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 25,623। ठीक है, आगे दिया हुआ है 54,171।
सॉरी बच्चों, 5,40,171। ठीक है, इसके आगे की संख्या हो जाएगी 5,40,172। ठीक है, ये हमारी आगे की संख्या हो गई। ये क्या थी? हमारी उत्तरवर्ती संख्या, जो आगे की हमें संख्या एक और काउंट करके लिखना था। ठीक है बच्चों, इसको भी आप नोट कीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखकर नई संख्या तथा शब्दों में लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ हमें संख्याएं दी हुई है, जैसे कि पहली संख्या है 12,34,012। ठीक है, सॉरी बच्चों, 12,01,23,412। ठीक है, ये पहली संख्या है हमारी, क्या है? 1,23,412। इसको हमें क्या करना है? उल्टी क्रम में लिखना है। उल्टी क्रम में किस प्रकार से? जैसे कि पहले लास्ट वाली हमारी संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, तो पहले हम 2 लिखेंगे, फिर 2 के बाद कौन सी संख्या है? 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर कौन सी संख्या है? 4, तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, और फिर यहाँ पर सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसको कहाँ पर लिखेंगे? हम सबसे लास्ट में। ये हमारा क्या हो गया? उल्टा क्रम। ठीक है, पहले हम संख्याओं को उल्टी क्रम में लिखेंगे, फिर उनको किस में लिखना है? शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब हमारी संख्या क्या बन गई है? 2,14,321। ठीक है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे। 2,14,000 14,321। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पहले हमने क्या किया? जो हमारी संख्या दी थी उसको उल्टी क्रम में लिखा, जैसे कि सबसे लास्ट वाली संख्या को सबसे पहले, फिर उसकी बाद वाली संख्या, फिर उसकी बाद वाली, फिर जो हमारी पहले संख्या थी वो सबसे लास्ट में पहुंच गई। फिर जो संख्या बनी उसको हमने किस में लिखा? शब्दों में। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4,56,789। ठीक है बच्चों, इसको हम उल्टी क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद कौन सी संख्या है? 6, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5, और लास्ट में कौन सी संख्या लिखेंगे? जो सबसे पहले दी हुई है, 4। तो हमारी नई संख्या क्या बन गई है बच्चों? 9,87,654। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसको अपन शब्दों में लिखते हैं। 9,87,000 665। सॉरी बच्चों, 654। ठीक है, ये हमारे शब्दों में लिखी हुई क्या थी संख्या? 9,87,654। ठीक है, आगे की हुई है नेक्स्ट संख्या, इसको हम पहले उल्टे क्रम में लिखते हैं। तो उल्टे क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? 8, फिर उसके बाद 6, फिर 5, फिर उसके बाद 4, फिर 4, और लास्ट में सबसे पहली वाली संख्या है उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे 3।
ये हमारी नई संख्या क्या बन गई है? 8,65,443। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं 8,00,000 65,000 443। ठीक है बच्चों, ये हमारी अगली संख्या भी कंप्लीट हो गई, 8,65,443। आगे दी हुई है 4th नंबर पर, इसको हम पहले उल्टे क्रम में लिखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो उल्टे क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और लास्ट में 1। ठीक है, तो हमारी जो नई संख्या है वो क्या बनी? यहाँ पर 2,34,321। ठीक है बच्चों, तो 2 लाख लिखते हैं पहले, 2,34,000 34,321। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि हमारी जो संख्या दी हुई थी, जो हमको किस में लिखना था? उल्टे क्रम में लिखना था। उल्टे क्रम में लिखने के बाद में शब्दों में लिखना था। ठीक है, समझ में आया? इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 या प्रश्न नंबर 10। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? 8,87,643 में अंक 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अंक कौन से? 8 अंक इसमें कितने दिए हुए हैं? एक तो ये पहले नंबर पर है और एक ये दूसरे नंबर पर। पहले हम इन दोनों के स्थानीय मान निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब होता है हमें घटाना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या पहले हम क्या करते हैं स्टार्टिंग में? चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसका स्थानीय मान निकालते हैं, अंक 8 का। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान क्या निकल कर आएगा बच्चों? हमारा जो हमारे स्थानीय मान लिखते हैं उसमें 8 संख्या ऐसी कैसे लिखी, फिर उसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 जीरो लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट संख्या कौन सी है हमारी? 8। ठीक है, और उसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 4 जीरो लगा देंगे। समझ में आया बच्चों? पहली जो हमारी 8 संख्या है उसका स्थानीय मान कितना निकल कर आया? 8 लाख। ठीक है, और जो हमारी दूसरी 8 संख्या है वो कौन से स्थान पे है? 80,000 पे। ठीक है, तो उसका स्थानीय मान कितना निकल के आया? 80,000। या फिर हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि स्थानीय मान दूसरे एक और टाइप होता है इसका स्थानीय मान निकालने का। जैसे कि पहला 8 है, 8 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है बच्चों, अब 8 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 संख्या वाली जो जीरो लगाकर उससे हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 8 का गुणा 1 में करेंगे, 8 ही कम 8 और ये 5 जीरो ऐसी की ऐसी। ठीक है, इस प्रकार से भी हम स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और या फिर डायरेक्ट 8 लिखेंगे, 8 के बाद जितनी संख्या हो उतनी जीरो लगा देंगे।
दूसरा 8 का स्थानीय मान निकाला तो उसके लिखने के बाद जितनी संख्या थी 1 2 3 4 हमने 4 जीरो लगा ली। अब क्या करना है, हमको अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए हम माइनस का निशान लगाएंगे, मीन्स घटाएंगे। ठीक है, अब इसको घटाते हैं। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 में से 10 नहीं जा सकता तो यहाँ पर कितना बनाना पड़ेगा, 10। एक इससे ने दिया है तो यहाँ पर कितना बचा, 7। ठीक है, 10 में से 8 माइनस करेंगे या घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 2। ठीक है, और यहाँ है 7 का 7। हमारा आंसर क्या निकल कर आता है, 7,20,000। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये क्या था, हमको एक संख्या दी हुई थी, उसमें 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना था, हमने इस प्रकार से निकाल दिया। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। उसमें क्या है, 2,43,678 में अंक 4 और 6 का स्थानीय मान निकालिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अंक कौन कौन से का निकालना है, 4 का और 6 का। 4 का निकालते हैं। अंक 4 का स्थानीय मान, क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और 4 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 जीरो लगा देंगे। ये इसके 4 का स्थानीय मान निकल आया 40,000। ठीक है, आगे निकालना है 6 का अंक, 6 का स्थानीय मान। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 6 कौन से स्थान पर है, पहले 6 को हम लिखते हैं। 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2। ठीक है, तो 2 जीरो लगा देंगे तो हमारे 6 का स्थानीय मान कितना निकल के आया, 600। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, हमारा आगे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न संख्याओं को आगे 3 स्थान तक बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, तो हमारी पहली संख्या है यहाँ पर 2,10,211। ठीक है, फिर आगे की संख्या है 2,10,212, 2,10,313। अब जो हमारी नेक्स्ट संख्या होगी वो क्या आएगी बच्चों, 2,10,214। ठीक है, इस प्रकार से हमको कहाँ तक, 3 बॉक्सों तक आगे बढ़ाना है। तो 2,10,314 के बाद क्या आ जाएगी बच्चों, 2,10,215। यहाँ पर कितना हो जाएगी, 2,10,216। समझ में आया बच्चों। यहाँ पर हमारी 3 संख्याओं तक दी हुई थी बढ़ते क्रम में, आगे की हमने आगे की 3 संख्या लिखनी। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है 5,06,784, 5,06,785, 5,06,786। और जो हमारी नेक्स्ट संख्या होगी वो कितनी आएगी बच्चों, 5,06,787। आगे संख्या हो जाएगी 5,06,788। आगे संख्या होगी 5,06,789। ठीक है बच्चों, एक एक संख्या ऐड कर कर हमको आगे लिखते चलना है। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरा प्रश्न। यहाँ पर दिया हुआ है 4,56,123, 4,56,124, 4,56,125। अब 25 के बाद आगे क्या हो जाएगा, 4,56,126, 126।
26 के बाद आगे क्या हो जाएगा 27, 5,56,127। सॉरी बच्चों 4 लाख है, यहाँ पर 5 लाख नहीं है, 4,56,128। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारा क्या था, बढ़ते क्रम में 3 स्थानों तक हमको आगे बढ़ाना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक आप इसको फिल कीजिए आपकी बुक्स में। अगला प्रश्न दिया है बच्चों, प्रश्न नंबर 13, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ हमें इबारती प्रश्न दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। ठीक है, कौन सी होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 9,09,999। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब क्या पूछा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी बच्चों, पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी ये बच्चों, ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इससे पूर्ववर्ती मतलब इससे एक पहले की संख्या। तो पूर्ववर्ती संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे, तो हमारी क्या निकल आएगी, पूर्ववर्ती संख्या निकल आएगी। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पर ये 9 ऐसा कैसा, ये जो 4 9 है वो हमने ऐसे कैसे लिख लिए। ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8। ये हमारी कौन सी संख्या निकल के आ गई, पूर्ववर्ती। अब आगे पूछा है उसने, क्या है अंकों की, क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो जो हमारी पूर्ववर्ती संख्या निकल के आई है, क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है बच्चों, नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा उसमें हम लिखेंगे 9,09,998 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है। बच्चों एक बार और समझते हैं इसको, ये हमारा आंसर है। हमको प्रश्न दिया गया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बच्चों, 9,09,999। ये हमारी क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसमें से 1 घटा देंगे। ठीक है, 1 घटाया तो यहाँ पर क्या आया, 9,09,998। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें बच्चों जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है ना, वो क्या होती है, ये होती है 9,900 ये होती है सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। ठीक है, तो क्या हमारी जो आंसर आया है वो 10,000 निकला है, नहीं निकला है। तो ये क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों,
समझ में आया? आगे हम नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 2। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है हमको? दूसरे प्रश्न में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हल करते हैं हम उसको। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है बच्चों? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर लिखेंगे हम 9,99,999। ठीक है, ये हमारी क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। ये हमारा आंसर है 9,99,999। ये हमारी क्या है? 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या दिया हुआ है बच्चों? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 5 की सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सॉल्व करते हैं। 6 अंकों की छोटी संख्या। चैन की छोटी संख्या क्या होगी बच्चों? जो हमारे 1 लाख है ना, वो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, इसमें हम कितनी एक और ये 5 जीरो लगा देते हैं। तो ये क्या है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब उसमें क्या पूछा है? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की देखते हैं। बड़ी संख्या ठीक है बच्चों, 5 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है।
9,09,999। ठीक है, अब क्या पूछा है, योग पूछा है। योग पूछा है तो हम इसको जोड़ देंगे। योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, 0 और 9 9, यहाँ पर भी 0 और 9 9, 0 और 9 9, यहाँ पर भी 0 और 9 9, यहाँ भी 9 जाएगा और एक का एक। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आंसर क्या आया है, 1,99,999। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। आगे बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, तालिका पूर्ण कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें एक तालिका बनाकर दी गई है जिसको हमें पूर्ण करना है। तो पहले नंबर पर है क्रम संख्या, जो हमारी जो क्वेश्चन की क्रम है, यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या, यहाँ पर संख्या और यहाँ पर उत्तरवर्ती संख्या। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या लिखना है, पूर्ववर्ती संख्या। जो हमारी संख्या दी गई है जैसे कि 5,09,534, उससे पहले कौन सी संख्या आएगी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी। तो 5,09,534 से पहले संख्या कौन सी आएगी बच्चों, अपन 4 में से 1 घटाकर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 4 में से जब हम 1 घटाएंगे या माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। फिर से यहाँ पर 3 5 9 और ये 5 ऐसा कैसा। ठीक है, तो इससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी, 5,09,533। या फिर आप यहाँ पर अलग से इसको घटा के देख सकते हैं, 5,09,534 लिखेंगे और यहाँ पर 1 माइनस करेंगे। यहाँ पर 3 बचा, ये 3 5 9 5 ऐसा कैसा। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या पूर्ववर्ती संख्या निकल आई। और इसमें उत्तरवर्ती संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1 को। यहाँ पर 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, और ये बाकी की संख्या ऐसी की ऐसी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम उत्तरवर्ती संख्या लिखेंगे 5,09,535। समझ में आया। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है 8,989। 8,989 के आगे कौन सी संख्या आ जाएगी, 8,990, और यहाँ पर हो जाएगी 8,991। यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। पहले हम इसकी पूर्ववर्ती लिखते हैं। यहाँ 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8। ठीक है, फिर ये 4 6 5 3 और 1 ऐसा कैसा। तो जो हमारी संख्या दी हुई थी 1,35,649, उसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या आई, 1,35,648। अब इससे पूर्ववर्ती संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 1 कम कर देंगे। ठीक है, 8 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 4 6 5 3 1। ठीक है बच्चों, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या निकल के आई, 1,35,647। ठीक है, आगे एक और संख्या दी हुई है 1,34,209। तो 9 में से हम पूर्ववर्ती संख्या लिख रहे हैं तो 9 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 0 2 4 3 और 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी उत्तरवर्ती संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1 इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 1 जोड़ के देखते हैं हम। इसमें 1 जोड़ेंगे, 9 और 1 कितना हो जाता है बच्चों, 10। 10 की 0 हंसला 1 और 0 1, और ये 2 4 3 1 ऐसा कैसा। ठीक है, तो उत्तरवर्ती संख्या क्या आ जाएगी, 1,34,210। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये हमारी जो तालिका दी हुई थी वो कंप्लीट होती है, जिसमें हमें उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या लिखना था। इसी तालिका के साथ हमारा जो अभ्यास 1 था वो कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2 कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और रफ कॉपी में भी नोट कीजिए। थैंक यू।